अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। जैसा कि आप सबों को पता है, इस वक्त राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और असम प्रभारी इंजीनियर असलम मलिक साहब असम के दौरे पर है। 2 दिन के इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं और हमने देखा किस तरह से यहाँ के जो लोकल बॉडीज़ हैं, यहाँ के जो लोग हैं, अपने अपने इश्यूज़ को लेकर के इमरान साहब से मुलाकात की, इंजीनियर असलम साहब से मुलाकात की है, उनको इन्होंने मेमोरेंडम दिया है। आइए हम खुद उन्हीं से समझते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर के आए थे, उनकी क्या समस्या थी जिसको लेकर के उन्होंने इमरान साहब से, असलम साहब से मुलाकात की है, उनसे जानना चाहा है। क्या मामला था आपका, आप बताइए। हमने आज इमरान प्रतापगढ़ी साहब को मिल के 2 मेमोरेंडम का कॉपी दिया है और 11 जनवरी को हमने दिल्ली में असम संख्यालघु संग्राम परिषद का तरफ से और असम सोशल जस्टिस फोरम के तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को मेमोरेंडम दिया था और सिविल इलेक्शन कमिश्नर को 13 तारीख को डेलिमिटेशन के बारे में एक मेमोरेंडम दिया था। तो दोनों मेमोरेंडम का कॉपी आज हमने इमरान प्रतापगढ़ी साहब को दिया है और हमने उनसे डिमांड किया है कि आप ये हमारा जो मुद्दा है ये पार्लियामेंट में उठाइए। पार्लियामेंट असम में जो एविक्शन हो रहा है ये सबको पता है। जितना माइनॉरिटीज़ इलाका है उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने एविक्शन कर रहा है। हमारा आदमी का हालत बहुत ख़राब हो गया है और 2-4 दिन बाद में ये इविक्शन होता ही रहता है। इमरान साहब से क्या आश्वासन मिला, वो क्या बोला? तो हमने जो मेमोरेंडम का कॉपी दिया है वो इमरान साहब ने बोला है कि वो पार्लियामेंट के वो उठाएंगे हमारा मुद्दा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और हमने देखा कि आपने इमरान साहब से मुलाकात की और ऐसा लगा कि शायद आपने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। तो सबसे पहले आपका नाम, आपका डिजिग्नेशन और किन मुद्दों पर बात हुई, ज़रा खोल कर बताएं। मेरा नाम शरीफा रहमान है। मैं यूथ कांग्रेस की फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी हूँ और फ़िलहाल आसाम पीसीसी में इन्वॉल्व हूँ। और इमरान जी से सबसे पहले तो हमने उनका स्वागत किया क्योंकि वो हमारे स्टेट में आए हैं और हमारे यहाँ बिहू का ही अभी फेस्टिवल गया है, तो हमने कोशिश की कि हम उनको थोड़ा सा असम का वो दें। और फ़िलहाल आपको पता ही है, पूरे देश में इस बात की चर्चा है ऑलरेडी कि डिलिमिटेशन एक मुद्दा है और दूसरा है एविक्शन, जो स्पेशली माइनॉरिटी इलाका में कर रहे हैं। जो फ़िलहाल की जो गवर्नमेंट है वो पता नहीं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनल बनते जा रही है। उनकी एक्टिविटीज़ शो कर रही है कि वो कम्युनल है, फिर चाहे वो डिलिमिटेशन से रिलेटेड हो या एविक्शन से रिलेटेड हो। अगर आज आप देखोगे उनको एविक्शन करने के लिए वही मिलती है जहाँ पे मैक्सिमम माइनॉरिटीज़ हैं। और अगर वो एविक्शन कर भी रहे हैं, एक आप जब भी कोई एविक्शन करते हो तो आपको उनको प्रॉपर तरीके से कहीं कोई और जगह देनी होती है। एक सिस्टम होता है, गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो प्रेजेंट सिस्टम कुछ को नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा डिलिमिटेशन जो है, जैसे हमारे कलीग ने बताया आपको, हम चाहते हैं कि जब पूरे देश में 26 को हो रही है तो असम में ऐसा क्या स्पेशल केस है कि 24 में होना है, और स्पेशली माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही क्यों होना है? उनको क्या चीज़ से थ्रेट है? मतलब वो मानते हैं, बीजेपी वाले, प्रेजेंट गवर्नमेंट ये मानती है कि असम में माइनॉरिटीज़ का एक अच्छा रोल है, इसीलिए वो माइनॉरिटीज़ को तोड़ने के लिए कि इस तरह के वो नुस्खे उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गंभीर मुद्दे पर इन्होंने बात की है और क्योंकि असम के प्रभारी हैं इंजीनियर असलम मलिक साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, और जो इश्यूज़ जिन इश्यूज़ पर ये चर्चा कर रही हैं, और एडवोकेट साहब ने भी यही मुद्दा उठाया, और आप क्योंकि प्रभारी हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। और आपने हमारे पहले इंटरव्यू में कहा था कि ये जो इलाका है बहुत ही सेंसिटिव है और यहाँ पर चलना ऐसे है जैसे अंगारों पर चलना है। देखिए, जैसे हमारे आसाम कांग्रेस कमेटी और आसाम कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी, उन्होंने आपको बताया कि अभी सबसे ज़्यादा मुद्दा जो आसाम में है वो एविक्शन का है और डिलिमिटेशन का है। मैं सरकार की मंशा पे सवाल करता हूँ। ये बीजेपी की सरकार क्या चाहती है कि मुसलमान बस्तियों को उजाड़ दें और मुसलमानों की आबादी कहीं पर है तो क्या उसको श्रिंक कर दें? क्या मतलब है एविक्शन का? अगर आपका फॉरेस्ट का लैंड है तो ठीक है, जो इंक्रोचमेंट अगर इलीगल है तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप चलिए। आप लॉ ऑफ लैंड के साथ काम कीजिए। अगर कोई आदमी 70 साल से 100 साल से वहाँ पर है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसको आप देखिए। या अगर आपको अल्टरनेटिव उनको अरेंजमेंट दे रहे हैं, उनको आप कहीं पर शेल्टर दे रहे हैं, उनको कहीं पर आप विस्थापित कर रहे हैं, उनको कहीं पर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आप ठीक है उस तरह काम कीजिए। कोई काम नहीं है, कोई कानून नहीं है,
कोई कोर्ट का मामला नहीं है, ये सिर्फ सरकार मुसलमानों को और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ को टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये इवेक्शन बीजेपी का मुसलमानों के खिलाफ एक मुद्दा है। दूसरा डीलिमिटेशन, आप ये बताइए साहब कि जब डीलिमिटेशन पूरे हिंदुस्तान में जब होगा तब होगा, आप उसको बिफोर क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आसाम में मुसलमानों की आबादी 40% है, 36% ऑन रिकॉर्ड है, 36% पॉपुलेशन है आसाम की मुसलमानों की। मैं तो कह रहा हूँ कि 40% मुसलमानों की आबादी आसाम में है, और आप वो कंस्टिट्यूंसी जहाँ से मुसलमान एमपी बनता है, जहाँ से मुसलमान एमएलए बनता है, उसको आप डिलिमिटेशन करके, ये कहाँ का दुनिया का इंसाफ है कि असेंबली का सीट आबादी के हिसाब से बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट अभी नई बनी है, जिसमें अभी शिफ्ट होना बाकी है, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोटल 543 से ज़्यादा है। तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट बढ़ेगा, असेंबली का सीट बढ़ेगा, तो आसाम में मुसलमानों के साथ बीजेपी जुल्म क्यों कर रही है? उनको श्रिंक क्यों कर रही है? डिलिमिटेशन करके मुसलमानों का जो तादाद होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में या मेंबर ऑफ असेंबली में, उनको कम करना इनका मकसद है, ताकि ये आसानी से सरकार बना ले। ये काम होने नहीं दिया जाएगा। आसाम के तमाम माइनॉरिटीज़, बल्कि आसाम के तमाम जनता कांग्रेस के साथ है, इन मुद्दों के साथ है, और आसाम के कांग्रेस के तमाम लोग इसको लेकर के रोड पर, सड़क पर उतरेंगे, और हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारे पास एक बेबाक आवाज़ है, हमारे पास एक बहुत बड़ी आवाज़ है, जो पार्लियामेंट से लेकर पार्टी में बोलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो हमारे नेशनल चेयरमैन हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये मेमोरेंडम जब हमारे भाई साहब ने उनको दिया, तो उन्होंने वादा किया कि अभी जो सेशन 31 जनवरी से शुरू होने वाला है पार्लियामेंट, वहाँ पर मजबूती से इवेक्शन का भी और डीलिमिटेशन का भी बात वो संसद में रखेंगे, और मजबूती से रखेंगे कि ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत तो ये थे कांग्रेस के जिम्मेदारान, जिनका सीधा सीधा एलिगेशन बीजेपी पर है। इनका कहना है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ, खासकर असम के मुसलमानों के साथ इस्तेहसाल करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।